एक दरख्त पे एक चिड़िया और चिड़ा दोनों बैठे हुए थे। ये किस्सा ध्यान से सुन लीजिएगा जो अब सुना रहा हूँ, वक्त भी हो गया है। एक दरख्त पे, मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है इस किस्से को। एक चिड़िया और चिड़ा एक दरख्त पे बैठे हुए थे जंगल में। अब वो चिड़िया ने अचानक चिड़े को कहा कि वो दूर देखो शिकारी आ रहा है, चलो यहां से उड़ चलें। अब वो चिड़े ने ध्यान से देखा तो चिड़िया को कहने लगा, नहीं नहीं वो शिकारी नहीं है, वो तो कोई बुजुर्ग लग रहा है, देखने में अल्लाह वाला लग रहा है। मतलब उसका लिबास जो है देखने में शरीफों वाला है। चिड़िया ने कहा अच्छा फिर ठीक है, कि मैं तो समझी थी कि ये शिकारी आ रहा है, लेकिन तुमने देखा तो पता लगा कि ये कोई शिकारी नहीं आ रहा, ये तो कोई परहेजगार मुत्तकी आ रहा है। तो अभी दोनों गुफ्तगू कर रहे थे तो एक तीर आके ना चिड़े की लगा और वो गिर गया, मर गया वहां पर। मारा उसी ने जो मुत्तकी था, परहेजगार था। तो उस चिड़िया ने बादशाह की अदालत में मुकदमा कर दिया कि जी फलां आदमी ने मेरे चिड़े का कत्ल किया है। ध्यान से सुनिए किस्से को, और फिर रात को आज बिस्तर पर लेट के इस किस्से को खूब दोहराना, ये मेरा मशवरा है आपको। अब वो अदालत में जब मुकदमा चल गया तो बादशाह ने उसे बुलाया, तो पता गवाहियां ली गई तो सब जुर्म साबित हो गया उस आदमी का जिसने चिड़े को मारा था। अब बादशाह ने चिड़िया से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, इसको क्या सजा दें, इसने तुम्हारे खामिद का कत्ल किया है, इसे फांसी दे दें, मार दें, तीर मारें, क्या करें इसका। सुनो उस चिड़िया ने कहा क्या, कहने लगी बादशाह साहब मैं इससे बदला नहीं लेना चाहती, इससे बदला नहीं लेना चाहती, मैं आपसे चाहती हूं कि एक कानून बना दें आज से अपने मुल्क में कि जो शिकारी हैं वो शक्ल से भी शिकारी नजर आने चाहिए, नमाजियों का लिबास पहनकर लोगों का शिकार ना किया जाए। पल्ले पड़ गई बात के नहीं पड़ गई? जिनकी नमाज उनको बेईमानी से नहीं ना रोकती, उन बदबख्तों को कोई जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने की। चिड़िया ने कहा कि मुझे बदला नहीं लेना है, कहती ये कानून बनाओ आज से, जो दाढ़ियां रख के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो सर पे टोपी रख के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो लिबास मुसलमानों वाला पहन के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, इन पे पाबंदी लगाओ कि अगर तुम्हारी शक्ल सूरत मुसलमान जैसी है तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, अगर तुम्हारी शक्ल सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के साथ मिलती है तो तुम बेईमानी नहीं करोगे, तुम रियाकारी नहीं करोगे, तुम दिलों के अंदर दुश्मनियां नहीं पालोगे, तुम लोगों का नुकसान नहीं करोगे। अगर ये हरकतें करनी है तो फिर ये शक्ल और सूरत तब्दील कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करते फिरो। फिर तुम अगर अब भी बात ना समझ आई हो चिड़िया की तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ें इत्मीनान के साथ। फरमाया जिनके दिल नहीं मानते ना, फिर हम गुमराही की मोहर लगा देते हैं, मोहर, गुमराही की मोहर लगा देते हैं। 2-2 4-4 पैसों के लिए धोखा करने की कोशिश ना करो। जिस औलाद के लिए कुरान ने कहा कि ये जायदाद, ये जर, ये जमीन, ये फितना है, ये औलाद फितना है। नेमत अपनी जगह है, लेकिन फितना, फितना क्यों कहा? फरमाया इस औलाद के लिए बेईमानियां करता है, इस औलाद का पेट पालने के लिए लोगों को धोखा देना चाहता है, इसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए लोगों से बेईमानी करना चाहता है, और जब तेरी जान निकल जाती है वो ये कहते हैं कि अब्बा जी ने जल्दी दफनाया हो, टाइम हो रहा है, लेट ना हो जाए कहीं। गए हो ना, सेन में रख देते हैं, कमरे में भी नहीं लेके जाते। तो कुरान ने यही कहा कि अगर अपना किरदार अच्छा करना है, शिकारी नहीं बनना है, अगर नेकों जैसी शक्ल रखनी तो शिकारियों वाले काम नहीं करने। इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना है। अब तो आजकल कितना आसान है, आप इंटरनेट पर पढ़िए, सारा दिन पढ़िए,
जब वक्त मिले, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद समझते चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं रास्ते में, सर झुका के चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में से पत्थर हटा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब की गठरी उठा के अपने कंधे के ऊपर रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हद तक गए कि जब जंगे खंदक के अंदर सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे और उनके रास्ते में एक पत्थर आ गया, टूटता नहीं है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लाओ मुझे पकड़ाओ घन, मैं इसको तोड़ देता हूं। ऐसा पीर कोई आजकल जी, वो कोई बाबा मिलेगा कोई ऐसा? आजकल तो मौलवियों के भी प्रोटोकॉल हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, ये जब भी हालात कभी खराब होते हैं, ये जितने बड़े मौलवी तुमने रख रखे हैं, ये जुब्बे कुब्बे पहन के बस जलसों में फोटो खिंचवाने के लिए रखे हैं। बस इनका यही काम है, झूम झूम के नाते पड़े, और जब कौम पे वक्त कभी आ जाए, कभी किसी की मदद करनी हो, तो उस वक्त हुजरे में घुस जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनसे तमाम दुनिया ने फैज़ हासिल किया, उनका हुक्म है कि हमा वक्त अपने अतराफ की खबर रखो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता था कि कौन से सहाबी के घर खाना नहीं है, कौन सा सहाबी भूखा है, कौन सा सहाबी परेशान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खबरगिरी किया करते थे। तो अब अगर हम अपने आसपास वालों की खबरगिरी नहीं करेंगे, तो फिर रसूलुल्लाह से वफादारी कैसे होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी तभी हो सकती है अगर किरदार शक्ल उन जैसी बनानी है, तो किरदार भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म जैसा होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, कई लोगों को मैं कहा करता हूँ कि भाई आप माशाल्लाह दाढ़ी आपने रखी है और इसको बिल्कुल सफ़ेद कर लो। मकसद ये होता है कि भाई आप दूसरों का एहतराम ज़्यादा करने लग पड़े, लोग आपका एहतराम करने लग पड़े। इस्लाम आपसे इन्हीं बातों का मुतालबा करता है। इस्लाम इतना बड़ा मज़हब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। याद रखो, सारी दुनिया एक वक्त में सजदा कर दे अल्लाह के आगे, तो अल्लाह की खुदाई में इजाफा नहीं हो सकता, और इनकार करते हैं सारे ही, तो खुदा की खुदाई में एक रत्ती की कमी नहीं हो सकती। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह करीम ने हमको मस्जिदों के लिए पसंद किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है। इसमें कोई दीन का फ़ायदा नहीं है, दीन अपनी जगह कायम है। अल्लाह ने फरमाया ये क़यामत तक कायम रहेगा, लोग आएंगे चले जाएंगे। मज़ा तो तब है कि जिस तरह हम यहाँ दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के घरों में इकट्ठे होते हैं, हमारा काम कम से कम ऐसा हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन जब आवाज़ लगाएं, तो हम भी उस मजमे में शामिल हो जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन मजमा हो। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। शिकारी वाली बात याद रहेगी जी इंशाअल्लाह। हाँ, दूसरों को भी बताएं जाके, और इस बात को खुद बस आराम